नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सॉल्व करेंगे 8th क्लास की बुक्स से लिए गए लगभग 50 प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर किसी साथी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर 6 to 10th की जो बुक्स है उन्हीं से बना हुआ कंटेंट अपलोड किया जाता है, जो कि रीड के साथ साथ होने वाली प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को एंड तक देखने के बाद बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने की मांग सर्वप्रथम कब की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने की मांग सर्वप्रथम कब की थी? 1887, 85, 90 या 84? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1885 में ही विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने की मांग की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का बी। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं 230, 231, 233 या 235? तो राइट आंसर होगा निर्वाचित सदस्य पूछा है। वैसे 245 सदस्य होते हैं, जिसमें से निर्वाचित होते हैं 233 और 12 मनोनीत किए जाते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 233 यानी कि सी। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, यानी कि लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? लोकसभा सभापति होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है या फिर उपराष्ट्रपति होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री लोकसभा का प्रमुख नेता होता है और वो ही सत्ताधारी दल का मुखिया भी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल पूछा गया है, ऊपर था निर्वाचित, यहाँ पे कुल पूछा है तो कुल कितने होते हैं? 245, जबकि लोकसभा में होते हैं 545। तो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर डी, चौथे का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदत्त है? 5, 6, 8, 7? तो राइट आंसर हो जाएगा कितना? 6, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। संपत्ति का जो अधिकार था 6 नंबर का, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। 7 मौलिक अधिकार थे मूल रूप से, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अब कितने बचे हैं? 6। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बड़े बड़े समाजों में विभिन्न समुदायों, फिर से देखिए, बड़े बड़े समाजों में विभिन्न समुदायों में नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति प्राय लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में ऐसे नियम मिलते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फिर से देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, आखिर ये पूछ क्या रहा है। बड़े बड़े समाजों में विभिन्न समुदायों में नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति प्राय लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में ऐसे नियम मिलते हैं उन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा? संविधान। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखिए 7वां, अंग्रेजों ने राजद्रोह कानून कब लागू किया? 1850, 1860, 1870 या 1880? तो राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों के द्वारा राजद्रोह कानून लागू किया गया था 1870 में। राइट आंसर हो जाएगा सी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? अमृतसर में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में या फिर पटियाला में? तो राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था अमृतसर में। ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अमृतसर कहाँ पर पड़ता है? तो अमृतसर पड़ता है पंजाब में। अगर कब हुआ था ये पूछा जाता है तो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पर? अमृतसर। और अमृतसर कहाँ पर पड़ता है? पंजाब में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 9वां, समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, मूल कर्तव्य के अंतर्गत या फिर प्रस्तावना के अंतर्गत? तो समानता का अधिकार किस में दिया गया है? तो ये दिया गया है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ? 10 मार्च 1919, 10 मार्च 1920, 10 मार्च 1921 या 10 मार्च 1922? तो रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था?
क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा ए, 10 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू हुआ था। अगला प्रश्न है 11वां, सरकार बनाने के लिए निर्वाचित लोकसभा सदस्यों में, देखिए, सरकार बनाने के लिए निर्वाचित 543 लोकसभा सदस्यों में किसी दल के पास कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? किसी दल के पास कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 172, 372, 272 या 292? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कितने सदस्य होने चाहिए कम से कम? तो सी, 272 सदस्य होने चाहिए। अगला प्रश्न है 12वां, बेटे, बेटियां और उनकी मां तीनों को किस कानून द्वारा परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है? हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून, नागरिक अधिकार कानून या शरीयत कानून? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? किस कानून के द्वारा बेटे, बेटियां और उनकी मां को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून। ओके। अगला प्रश्न है 1960 के दशक में किस देश में मजदूरों की कमी हो गई थी? 1960 के दशक में किस देश में मजदूरों की कमी हो गई थी? भारत में, फ्रांस में, अमेरिका में या फिर इजराइल में? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रांस में, यानी कि बी सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला प्रश्न देखिए 14, लोकसभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य हैं? कितने हैं? 528, 540, 543, 545? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 543, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये जस्ट मैंने अभी ऊपर बताया था कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 13 अप्रैल 1919 को। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कुछ लोग जन समुदाय के लिए अफीम कहते हैं। कुछ लोग जन समुदाय के लिए अफीम यानी किसे कहते हैं? अधिकार को, धर्म को, आडंबरों को या सरकारी नीतियों को? तो राइट आंसर हो जाएगा अफीम कहते हैं, धर्म को अफीम कहते हैं, बी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 17वां, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1944, 1945, 1946 या 1947? तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ऐसे लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने तथा शासन चलाने का काम देखते हैं कहलाता है। ऐसे लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम करते हैं क्या कहलाता है? विधायिका कहलाता है, कार्यपालिका कहलाता है, न्यायपालिका कहलाता है, फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कार्यपालिका कहलाता है, यानी कि बी। अगला प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग स्थित है, यहाँ पर स्टेट पूछा गया है, ऊपर पूछा गया था स्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पंजाब में पड़ता है। अगला प्रश्न है लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है सहमति का विचार, असहमति का विचार, अनिच्छा का या फिर केवल सक्षम लोगों की भागीदारी? तो लोकतंत्र में प्रस्थान का क्या क्वेश्चन था? प्रस्थान बिंदु होता है, यानी लोकतंत्र में प्रस्थान बिंदु होता है सहमति का विचार, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कहाँ के स्कूलों में बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं? वफादारी की शपथ कहाँ पर स्कूलों के बच्चे लेते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला देखिए 1870 का कौन सा कानून अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था? 1870 का कौन सा कानून था जो अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था? हिंदू उत्तराधिकार कानून, रोलेट एक्ट, घरेलू हिंसा कानून या फिर राजद्रोह एक्ट? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजद्रोह जो एक्ट था अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का डी। अगला देखिए, धर्मनिरपेक्षता के किस प्रतिमान में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार के लिए कोई स्थान नहीं है? धर्मनिरपेक्षता के किस प्रतिमान में राज्य समर्थित धार्मिक सुधार के लिए कोई स्थान नहीं है? भारतीय मॉडल में, यूरोपीय मॉडल में, एशियाई मॉडल में या उपर्युक्त सभी में? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बी, यूरोपीय मॉडल में धार्मिक सुधार के लिए कोई कानून नहीं है।
ओके, यानी कि कोई स्थान नहीं है। तो 23 का आंसर हो गया बी। अगला देखिए 24, भारत में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ, कब हुआ? 1999, 2002, 2005 या 2006? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 24 का, महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? तो 2006 में। ओके, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 25, धर्मनिरपेक्षता का मतलब सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण, यह विचार दिया है। फिर देखिए, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण, यह विचार किसके द्वारा दिया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 25 का ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए 26, कानून बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी होती है? राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, संसद की या फिर विपक्ष की? तो कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है संसद की, राइट आंसर रहेगा सी। अगला प्रश्न है 27, हिटलर ने जर्मनी में अत्याचार किए, किसके ऊपर किए? ये पूछा गया है, मुसलमानों पर, हिंदुओं पर, ईसाइयों पर या यहूदियों पर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिटलर ने जर्मनी में अत्याचार किए थे यहूदियों पर, यानी कि राइट आंसर हो रहेगा यहाँ पर डी। अगला प्रश्न है 28, पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित राष्ट्र कहलाता है। पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित राष्ट्र कहलाता है, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मतांत्रिक या धर्मनिरपेक्ष? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, धर्मतांत्रिक। पुरोहिताई किसे, यानी पुरोहित किसे कहा जाता है? तो पंडित को कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी। अगला प्रश्न है 29, भारत में राज्य द्वारा खुद को धर्म से दूर रखने का उदाहरण है। भारत में राज्य द्वारा खुद को धर्म से दूर रखने का उदाहरण है, राज्य द्वारा किसी एक धर्म को समर्थन न देना, छुआछूत रोकने हेतु कानून बनाना, माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से हेतु धार्मिक निजी कानूनों में हस्तक्षेप करना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 29 का ए, राज्य द्वारा किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना। ओके, अगला प्रश्न देखिए 30, जनता द्वारा चुने गए लोकसभा के प्रतिनिधियों को कहा जाता है। जनता के द्वारा लोकसभा के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पार्षद कहा जाता है, सांसद कहा जाता है, विधायक या फिर पंच? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सांसद कहा जाता है। 31, जब अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यक की बहुमत की निरंकुशता का दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय पर होता है तो उसे कहा जाता है। जब अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यक की बहुमत की निरंकुशता का दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय पर होता है तो उसे क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय वर्चस्व, राष्ट्रीय वर्चस्व, अंतर सामुदायिक वर्चस्व या अंतर सामुदायिक वर्चस्व? राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, अंतर सामुदायिक वर्चस्व। अंतर सामुदायिक वर्चस्व का मतलब है एक ही धर्म में कह सकते हैं आपस में दबदबा होना, लेकिन यहाँ पे अंतर का मतलब होता है अलग अलग। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, अंतर सामुदायिक वर्चस्व। अगला प्रश्न है 32, लोकतांत्रिक राज्य में विभिन्न धर्मों समुदाय को समानता की गारंटी देती है। लोकतांत्रिक राज्य में विभिन्न धर्मों समुदायों को समानता की गारंटी देती है धर्मनिरपेक्षता, धर्मांधता, सांप्रदायिकता या फिर धार्मिक कट्टरता? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 32 का, धर्मनिरपेक्षता। ये यहाँ पे करेक्ट है। धर्मनिरपेक्षता को पंथ निरपेक्षता भी कह सकते हैं। ओके, तो राइट आंसर है 32 का ए। अगला प्रश्न है 33, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जिस किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इसी टाइप की वीडियो आपको जल्दी से मिले और आप उन्हें सॉल्व करके अपना मूल्यांकन करें। देखिए 33 प्रश्न क्या है? वर्ष 2004 में कौन से देश में कानून बनाया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामिक बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्ह धारण करके स्कूल नहीं आएगा? 2004 में
किस देश ने कानून बनाया था कि इस्लामिक बुर्का, यहूदी टोपी, बड़े बड़े ईसाई क्रॉस आदि धार्मिक चिन्ह पहन करके स्कूल में प्रवेश नहीं करेगा? चीन, इंग्लैंड, फ्रांस या भारत? तो 33 का यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फ्रांस ने ऐसा कानून बनाया था 2004 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का अंग है राष्ट्रपति। देखिए 34 का, भारतीय संसद का अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या फिर उपर्युक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, करेक्ट आंसर रहेगा कि भारतीय संसद का अंग है। तो क्या है, राष्ट्रपति भी है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है। आप बात याद रखना कि संसद के जो अंग होते हैं वो होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। लेकिन अगर सदन पूछा जाता है तो सदन कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डी, 34 का हो जाएगा डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है 35। सबसे पहले कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसकी मांग कब रखी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होंगे और उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिलना चाहिए? ये बात कब कही? तो राइट आंसर रहेगा 1885 में, यानी कि ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36। संविधान के अनुसार राज्य का अंग है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और उपर्युक्त सभी? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। विधायिका में कौन आता है? विधायिका में राज्यपाल आ जाता है, विधानसभा आ जाती है और एक विधान परिषद आते हैं। किसमें? विधायिका में। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी संविधान के अनुसार राज्य के अंग हैं। अगला प्रश्न है 37। राज्यसभा का सभापति होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि राज्यसभा का सभापति होगा उपराष्ट्रपति। राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है 38। किस अधिकार में यह कहा गया है कि धर्म, जाति, वंश या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है? किस अधिकार में कहा गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ए, समानता का अधिकार। ओके, तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला 39। कानून के शासन का अर्थ है। कानून के शासन का अर्थ क्या है? देखिए, सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। जाति के आधार पर कानून, धर्म के आधार पर भेदभाव परक कानून, सरकारी अधिकारियों का पृथक से कानून। तो राइट आंसर होगा कानून के शासन का अर्थ है सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ए। 40 जलियांवाला बाग में किस जनरल ने गोलियां चलवाई? डायर, डलहौजी, कॉर्नवालिस या पित्रोदा? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ए, डायर के कहने पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलाई गई थी। अगला प्रश्न है 41। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? कितने सदन हैं? 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर कितने सदन है? 2। पहला है, यानी कि एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो राइट आंसर है 41 का बी। अगला है 42। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं 8, 10, 12, 14। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। अगला प्रश्न है 43। किन आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? कब किया गया था? 2001, 2003, 2004 या 2005? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 2004, यानी कि 43 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 44। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सरोजिनी नायडू? तो राइट आंसर रहेगा भारतीय संविधान का जनक BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीतियों में कब शामिल किया? फिर से समझिए क्वेश्चन।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीतियों में कब शामिल कर लिया था? 1928, 1930, 1934 या 1938? तो राइट आंसर यहाँ पे सी रहेगा। 1934 को ही इन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग को लेकर अपनी नीतियों में इसे शामिल किया था। यानी क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 46। कानून निर्माण में संसद के दोनों सदनों में स्वीकृति के बाद विधेयक मंजूरी के लिए जाता है, किसके पास जाएगा? अगर कोई कानून बन रहा है, दोनों सदनों ने उसको मंजूरी दे दी है, तो उसके बाद किसके पास जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष के पास, राज्यसभा के सभापति के पास, राष्ट्रपति के पास या प्रधानमंत्री के पास? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है 47। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो अध्यक्ष पूछा गया है तो राइट आंसर रहेगा डी, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की 2 बैठक हुई, एक हुई थी 9 दिसंबर को, मतलब इस शुरुआती जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को। 9 दिसंबर को अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर को चुने जाते हैं स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी स्तरीय शासन व्यवस्था है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या बहुस्तरीय? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। ओके, राइट आंसर रहेगा सी। 49। डॉक्टर शैफुद्दीन किचलू को कब गिरफ्तार किया गया? 10 मार्च 1919, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 या 21 फरवरी 1922? तो राइट आंसर रहेगा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था 10 अप्रैल 1919, यानी कि बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अंतिम प्रश्न है, कौन सा खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है? संघवाद वाला खंड, मौलिक अधिकारों वाला खंड, मूल कर्तव्यों वाला खंड या नीति निर्देशक तत्वों वाला खंड? तो कौन सा खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है? तो राइट आंसर आएगा बी, मौलिक अधिकारों वाला खंड। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे टोटल 50 प्रश्न। आप खुद देखिए लेवल कैसा था ये बताइए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत बहुत